इस तरह के टेम्पोरल डिसलोकेशन से तो फिजिक्स के नियम और इंसान के एक्सपीरियंसेस ही कॉन्ट्रडिक्ट होते हैं। या ऐसा नहीं है? शायद नहीं, क्योंकि इनका मानना है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो समय के घेरे में नहीं फंसे, बल्कि समय शायद हमारे दिमाग में घर कर गया है। क्या समय ब्रह्मांड के पीछे लगातार चलता जा रहा है, या समय बदलता रहता है जगह जगह पर हर इंसान के लिए? हमारी उम्र जितनी बढ़ती है, समय की धारा हमें अपने साथ उतनी ही तेजी से बहा ले जाती है। उम्र बढ़ती है तो समय के साथ हमारे रिश्ते भी बदलते रहते हैं। स्टडीज से पता लगता है कि टाइम का पैसेज हमारी उम्र के स्क्वायर रूट के हिसाब से बढ़ता है। मतलब जब हम 10 साल के होते हैं तब वो 1:1 होता है, 20 साल का होने पर 1:1.14 हो जाता है, मगर 60 साल का होने पर वो 1:2.44 हो जाता है, करीब 2.5 गुना ज्यादा तेज। हम सभी वक्त को 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से देखते हैं, मगर ये शायद वैसा होता नहीं है। बेले कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डेविड ईगलमैन ने अपने करियर का ज्यादा वक्त ये जानने में ही बिताया है कि इंसान समय को किस तरह से देखता है। वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टाइम के बारे में हमारी सोच हमारे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स पर निर्भर करती है। बहुत से लोग अपनी अलार्म घड़ी बजने से पहले ही जाग जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की सर्केडियन रिदम उनके शरीर के सिग्नल्स के साथ घूमती है और वो उन्हें बता देती है कि जागने का वक्त हो गया है, और इंसान जाग जाता है। समय के बारे में हमारी सोच तो सेंसरी डिप्रिवेशन, ओवर स्टिमुलेशन और कॉन्शियसनेस के ऑल्टर्ड स्टेट से भी बदल जाती है। मिसाल के तौर पर गांजा पीने के बाद इंसान को कई बार लगता है, मैं यहाँ काफी देर से खड़ा हूँ, मगर कब से खड़ा हूँ। उनके लिए वक्त शायद बहुत धीरे धीरे चलता है, मगर ये सही नहीं है कि वक्त धीमे चलता है, बल्कि मेरे हिसाब से वो इस बात को याद नहीं रख पाते कि वो उस जगह पर कब से आए थे, और वो बात याद नहीं रख पाने की वजह से उसे लगता है कि वो काफी देर से उस जगह पर खड़ा है। अगर आप कभी एक्सीडेंट का शिकार हुए होंगे तो आपने शायद यह भी महसूस किया हो कि वो घटना आपके सामने स्लो मोशन में घूम रही है, मगर आपको वो बातें याद आती हैं जबकि नशे में धुत इंसान को नहीं आती। ये भी टाइम के मेमोरी वॉर्प की एक मिसाल है। जब ऐसी कोई इंटेंस घटना हमारे साथ होती है, तब हमारे दिमाग का इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर हरकत में आ जाता है और उस घटना की बड़ी धुंधली यादें बची रह जाती हैं। इसी से लगता है कि वो घटना काफी देर तक चली थी। हमारा दिमाग हर वक्त ढेर सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और सिंक्रोनाइज करता रहता है। छोटी मोटी घटनाएं भी हमारे दिमाग की स्पीड और पावर के छोटे चमत्कार होती हैं। जब हम चुटकी बजाते हैं तो लगता है कि दोनों उंगलियां एक साथ चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हम आवाज के साथ ही उसे देख भी रहे हैं, मगर सच ये है कि हमारा सुनने का सिस्टम कानों से आने वाली इंफॉर्मेशन को काफी तेजी से प्रोसेस कर लेता है, जबकि हमारे देखने का सिस्टम काफी स्लो होता है। ऐसे में होता यह है कि हमारा दिमाग आवाज सुनता है और हमें चुटकी बजाते देखता है, और फिर दोनों को एक साथ ऐसे मिला देता है कि वो दोनों काम एक ही वक्त पर हुए लगते हैं, जबकि दिमाग को सिग्नल अलग अलग वक्त पर मिलते हैं। ये पूरी घटना वक्त में घुल मिल जाती है, मगर हमें ऐसा लगता नहीं। हमें तो लगता है कि दोनों बातें साथ में हुई हैं। हमारे दिमाग को किसी इंफॉर्मेशन को समझने और उसे हमारे कॉन्शियसनेस तक भेजने में सेकंड का 10 लाखवां भाग ही लगता है, और इसका मतलब है कि हम अपने अतीत के एक छोटे से हिस्से में रह रहे हैं। ये टाइम डिले हमारे दिमाग का वो कारनामा है जिससे हमारा दिमाग हमें एक कहानी सुनाता है कि क्या हुआ था, लेकिन जब दिमाग कहानी को ठीक तरह से समझ नहीं पाता, तब वक्त के साथ हमारा तालमेल बदल जाता है। हमारा पर्सनल टाइम बाकी सबसे अलग हो जाता है और उसके अंजाम भयानक भी हो सकते हैं। मेडिकल जर्नल्स में अक्सर वो अनोखा मामला पढ़ने को मिल जाता है जब एक आदमी अपनी कार में सैर पर निकला और अचानक उसे लगने लगा कि सड़क के किनारे के पेड़ और इमारतें बहुत तेजी से भाग रही हैं, मानो वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही हो। वो एक्सेलरेटर पर दबाव कम करता है, मगर सिटी स्केप की स्पीड कम नहीं होती। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, मगर सच ये है कि उसकी स्पीड कम हुई थी।
वो स्लो मोशन में चल और बोल रहा था। वो समय के दायरे में बंधा नहीं था। पता लगा कि इसकी वजह उसका ब्रेन ट्यूमर था। समय चाहे जो भी हो, वो हमारे अंदर समाया है। हम सभी अपनी इंटरनल घड़ी के साथ जुड़े हैं। डेविड ईगलमैन का मानना है कि अगर हम टाइम के फ्लो से जरा भी आउट ऑफ सिंक हुए तो उससे काफी सीरियस मेंटल बीमारी हो सकती है। मुझे तो लगता है कि सिजोफ्रेनिया भी असल में टाइम परसेप्शन का एक डिसऑर्डर ही है। अगर हमारे टाइम परसेप्शन में जरा भी कमी आती है तो हमें यही पता नहीं लगेगा कि हमारे एक्शंस हमारे सेंसरी कॉन्सिक्वेंसेस के पहले हो रहे हैं या बाद में। ऐसे में पूरी बात ही हमारी समझ में नहीं आएगी। हम नहीं जान पाएंगे कि हमने क्या किया है और क्या नहीं। हमारा पर्सनल टाइम कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है, यह दिखाने के लिए डेविड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक टेस्ट सब्जेक्ट का टाइम का परसेप्शन अचानक ही बदल गया। मान लीजिए कि मैं आपसे एक बटन दबाने को कहता हूं जिससे रोशनी होती है। अब मैं इसे थोड़ा डिले करता हूं और तब बटन दबाने के बाद सेकंड के 10वें भाग की देरी से रोशनी होती है। हमारा दिमाग उस डिले का आदी हो जाता है। होता यह है कि बटन दबाने के बाद उसे वो सेंसरी फीडबैक उम्मीद से थोड़ा स्लो मिलता है। वो उसके साथ एडजस्ट करने लगता है और उसे लगने लगता है कि दोनों काम साथ ही हो रहे हैं। अब अगर मैं वो हटा दूं और आप बटन दबाएंगे तो आपको लगेगा कि बटन दबाने से पहले ही रोशनी हो गई थी। यही हाल सिजोफ्रेनिया में होता है। कोई कुछ करता है और कहता है कि मैंने नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि ये काम मैंने किया है। समय हर इंसान के लिए अलग होता है। हमारे सब्जेक्टिव टाइम के इस इलास्टिक नेचर की वजह से ही डेविड को लगने लगा कि समय वाकई असली है भी या नहीं। मेरे हिसाब से तो समय हमारा सबसे जिद्दी साइकोलॉजिकल फिल्टर है। जब हम उसकी तह में जाने लगते हैं तब हमें असल में पता लगता है कि समय किस तरह से दिमाग में बना है। तो हमें फिजिक्स की ओर लौटना पड़ता है और वहां उसके सारे इक्वेशंस के बारे में फिर से सोचना पड़ता है। क्या यह मुमकिन है कि हम इंसान को अलग रखकर समय को अपने ब्रह्मांड के फिजिकल डिस्क्रिप्शन से पूरी तरह बाहर कर दें? इनका कहना है कि हाँ, इन्होंने आइंस्टाइन के इक्वेशंस को दोबारा हल किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद समय होता ही नहीं है। समय को भ्रम कहने की बात शायद अजीब सी लगे, मगर समय को तो पहले ही नकार दिया गया था, करीब 2500 साल पहले। 500 बीसी में फिलोसोफर पार्मेनिडीज ने कहा था कि कोई भी मोशन नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी चीज को कहीं भी जाने के लिए अनगिनत फ्रैक्शनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कोई इतने कदम नहीं उठा सकता। अगर मोशन नामुमकिन है तो बदलाव भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि समय भी एक भ्रम है। कोई नहीं समझ पाया कि इस बात का क्या मतलब है। यह तो सच है कि मोशन से बदलाव होते हैं और समय भी गुजरता रहता है। सही कहा ना? शायद नहीं। इंग्लैंड के इस पुराने गांव में रहने वाले ये साहब मानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के नियम साबित करते हैं कि पार्मेनिडीज सही थे। इनका नाम है जूलियन बाबर। कई दशक पहले इन्होंने यह हिसाब लगाना शुरू किया था कि ब्रह्मांड को समय की जरूरत ही नहीं है। यह बात बड़ी अजीब थी, क्योंकि ये अपने अतीत से घिरे थे। हम अभी द टाउन में खड़े हैं और ये एक बड़ी पुरानी गली है और पीछे मेरा घर है जो 1659 में बना था। न्यूटन उस वक्त सिर्फ 17 के थे और उन्होंने टाइम और मोशन के बारे में सोचना शुरू ही किया था। अगर समय है ही नहीं तो फिर ये सब क्या है? मानते हैं कि हम जो भी देखते हैं वो एक आर्कियोलॉजिकल डिग है। पहले ये चीजें आई थीं और बाद में उनसे उनका समय तय किया गया। वो मानते हैं कि इस 1000 साल पुराने चर्च और 14th सेंचुरी की ये वॉल पेंटिंग्स सबूत हैं कि समय का गोला स्पेस के अंदर ही समाया होता है।
हमारी एक अलग दुनिया है, या वो भी ब्रह्मांड का एक और कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक अलग वक्त है। ये बात सही भी है। इंस्टेंट समय में नहीं है, समय इंस्टेंट में है।